ये जो कि इतिहास का 8 तारीख का मॉडल पेपर हुआ है, मॉडल पेपर बोल रहे हैं या परीक्षा, उसी का आज क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे पहला नंबर प्रश्न है दिया यहाँ पर, आई ने एक बारी किसने लिखा था। यहाँ पर क्या अब्दुल फजल हो जाएगा, ठीक है। और जो और कल जो इतिहास का वीडियो बताए थे 3 ठो, उसमें को बहुत सारे प्रश्न हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर ए नंबर प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि मुगल काल के भारतीय फ्रांसीसी स्रोत किसको दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, वो सभी के इस्तेमाल करते, यानी क्या था, मुजारियाना हो जाएगा, रहता हो जाएगा और असासिमी हो जाएगा, ठीक है। असासिमी यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी कल प्रश्न पढ़ाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, दिया कि 18वीं सदी के बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं को बदले में दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था कहलाती थी क्या, तो वो क्या कहलाती थी, जाजमानी कहलाती थी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि दान में दिया गया, ठीक है, दान में दिया गया राजस्व अनुदान कहलाता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिरुगल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अनानस पीता और मक्का भारत में कब उपजाया गया थी, आपको बताना है। तो ये आपका उपजाया गया था 17वीं सदी में, यानी कि 17, यानी कि डी नंबर से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 17वीं सदी में उगाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 6 नंबर प्रश्न दिया है कि गुलबंद बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कल प्रश्न हम बताए थे, जाकर मिला लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर गुलबंद बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो यहाँ पर हुमायूं नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुमायूं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि बाबरनामा किस भाषा में लिखे थे, तो तुर्की में लिखे थे, ठीक है। यही प्रश्न कल बताए थे, देख लीजिएगा जाकर। सेम टू सेम प्रश्न आया था, बहुत सारा प्रश्न आया है। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था, तो कौन था, बाबर थे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, 9 नंबर प्रश्न दिया है कि जीतल किस धातु का, माने जो जीतल था वो पैसा का नाम था, माने किस धातु का बनाया गया था, आपसे पूछा गया, तो क्या होता था, वो तांबा होता था। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्या होगा, तांबा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि 1556 में पानीपत की दूसरा लड़ाई के अकबर ने किससे हराया था, तो यहाँ पर किससे था, क्या हुमायूं को हराया था, ठीक है। दूसरा कहेगा तो क्या होगा, इब्राहिम लोधी, लेकिन यहाँ पर पहला पूछा है या फिर दूसरा पूछा है, पहला कहेगा तो हुमायूं लोधी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या, हुमायूं लोधी। चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता का पूजा होता था, तो यहाँ पर होता था बलराम की भी होता था, कृष्ण को था और समुद्रता का होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया 12वां प्रश्न दिया है कि नायगार किस देवता की उपासना करते थे, आपको बताना है। तो जो नायगार थी वो किसकी उपासना करती थी, शिव की उपासना कर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट, ये भी प्रश्न कल बताए थे, देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में बीरव शव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर दिया पहला परंपरा अपार या सुदारर या राइकल अमायर या यहाँ पर वासनम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वासनम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना की थी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तावरम, और यहाँ पर दिया कि नालियारा द्वीप प्रबंधम, ये दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है। 15 प्रश्न दिया कि फारस में आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था, जो फारस से आते थे, ठीक है, फारस एक देश से जो आते थे वहाँ से, तो मुसलमानों को क्या कहा जाता था, तो ताजी कहा जाता था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 16 नंबर प्रश्न दिया कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ था, आपका दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाए, मिला लीजिएगा। यही प्रश्न कल बताए थे। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो यहाँ पर किया था कौन सा, गुरु अर्जुन देव ने किए थे, जो कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया दिया है कि बीरम शव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है। ये भी कल प्रश्न आपको बताए थे, जाके प्ले लिस्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। वहाँ पर सेम टू सेम आपको 15 से अधिक प्रश्न आया हुआ केवल 2 वीडियो से। यहाँ पर दिया है कि वीर शौर परंपरा के वचन किस भाषा में था, तो यहाँ पर किस में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। अगला प्रश्न देना है कि कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए हुए हैं, आपको बताना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीनों में किए गए थे, ध्यान देना है। अगला प्रश्न दिया कि सिख गुरुओं को अलावा किन संतों को वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, यानी कि इनमें से तीनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है,
21वां प्रश्न दिया है कि 1993 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना। तो वहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था, कर्नवालिस हज़ारी। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न दिया है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में जब पेश किया गया तो उस समय मैंने कब पेश किया गया था, आपको बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर 1813 हो जाएगा, यानी कि 1800 आपका 13 हो जाएगा, इसी में पेश किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ यहाँ पर देखें, पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित किया था, आपको बताना है। तो क्या होगा 1774 हो जाएगा, सॉरी 1784। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 24वां प्रश्न दिया कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था, आपको बताना है। तो फ्रांसीसी बुकानन जो था क्या था, एक प्रकार का डॉक्टर था। ठीक है, क्या था, डॉक्टर था, यानी कि ए नंबर प्रश्न का होगा, करेक्ट ऑप्शन में मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर कि संस्थाल विद्रोह कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था, ये भी कल प्रश्न बताए थे, 1855 से लेकर 1856 तक हुआ था, देख लीजिएगा जाकर, प्लेलिस्ट में वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा, अंग्रेजों ने दामिन इन कोह में किस राजनीति को बसाया था, आपको बताना। तो यहाँ पर क्या होगा, संस्थाल हो जाएगा, संस्थालों को बसाया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न दिया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि को स्वामी कौन होता था, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जमींदार भी नहीं होगा, यहाँ पर साहूकार भी नहीं होगा, क्या होगा, किसान होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये भी अगर प्रश्न देखा जाए तो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होता है, हलवाहा होता है। ठीक है, क्या होगा, हलवाहा होता है यहाँ पर, लेकिन जो किसान दिया तो किसान एक बार क्या है, हलवाहा ही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह किया था, यानी कहाँ पर युद्ध की तैयारी किया था, आपको बताना था। कहाँ पर, वो मेरठ में किए थे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न दिया है कि 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था, आपको बताना था। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, यानी कि क्या होता है, कुशासन के कारण, यानी कि कुशासन के कारण बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 30वां प्रश्न देखिए, किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवध हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, अवध को कहा जाता था। 31वां प्रश्न दिया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। पहले तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो तांबा का किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कांस्य नहीं, कांस्य तो हो जाएगा आपको कब, जब सिंधु घाटी सभ्यता का तब कांस्य मरना है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, पहले सबसे कब किया था, तांबा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न दिया कि सोतुघाई नामक, ठीक है, सोतिघाई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, बताना था, जो कि राइट आंसर का अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, यानी कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर 34वां प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बड़े को साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो ये मिले थे आपका लोथल से। ये मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, और ये प्रश्न कल बताए थे, जाके देख लीजिए सेट में। ठीक है, केवल 3 ही सेट बताए थे, उसमें से लगभग पूरा का पूरा आपका आया हुआ प्रश्न देख लीजिए। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया था, आपको बताना था। किसे कहा गया था, हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया था। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 35वां प्रश्न दिया है, फयांस में बने लघु पात्र जो संभवतः यहाँ पर देखा सुगंधित द्रव्यों को पात्रों के किस रूप में प्रयुक्त होते थे, ये बताना है। कहाँ होते थे, आपको बताना था। यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो भी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका हड़प्पा भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न आपका दिया होगा यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया कि SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था। तो SR कब हुआ था, तो 1955 हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1955, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, बौद्ध और जैन ग्रंथों का महाजनपथों की संख्या कितना थी, ये भी कल प्रश्न बताते हैं। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न देख लीजिएगा, 16 होता था। ठीक है, क्या होता था, 16। 38वां प्रश्न देखो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 39वां प्रश्न दिया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। सेम टू सेम प्रश्न आया था, देख लीजिएगा पूरा का पूरा। यहाँ पर जो बताए थे कल शाम का भी, उसमें से सेम प्रश्न आया था। क्या होगा यहाँ पर, जॉन मार्शल हो जाएगा, उनके डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 40वां प्रश्न दिया कि धम यहाँ पर लिखा है कि धम महामाप्त का अर्थ क्या होता है। माने इसका अर्थ बताना कि जो धम था उसका महामाप्त का क्या माने कार्य था, उसको बताना है। तो यहाँ पर क्या, धम का प्रचार करना, यानी धम में क्या होता है, धर्म होता है। ठीक है, इसी को प्रचार का, यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न दिया 41वां प्रश्न है कि सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज की गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं, यहाँ पर कौन किया था? तो मोहन सिंह ने किया था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है 42 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो कौन थे? वो लॉरेंस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपको वीडियो कल 3 ठो जो बताया थे इतिहास को, उसमें देख लीजिएगा पूरा का पूरा। उसमें से लगभग आपका 50 से 60 प्रश्न है, देख लीजिएगा। सेम टू सेम प्रश्न है। ये भी प्रश्न बताए थे मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुआ था? तो आपको बताना है कब? 16 अगस्त 1946 को, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? आपको ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो किसकी हो जाएगा यहाँ पर? लेबर पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यही यहाँ पर सही होना चाहिए, के लिए उसमें दिया है। इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यानी कि लिबरल पार्टी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, लिबरल पार्टी होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 45वां प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न कल बताए थे, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न दिया कि संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। 47वां प्रश्न दिया कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो कौन किया था? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया यहाँ पर 48वां प्रश्न दिया कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? जब अंतिम सरकार थी उस समय वित्त मंत्री कौन थे? आपको बताना था। क्या होगा? लियाकत अली खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। जाकर देखिएगा, सेम टू सेम प्रश्न आया है, देख लीजिएगा पूरा का पूरा, जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? जब हमारा भारत स्वतंत्र उस समय कौन था गवर्नर जनरल? आपको बताना था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 50वां प्रश्न दिया कि जय हिंद के नारा किसने दिया था? तो क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो याद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 51वां प्रश्न दिया है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का खत्म करने के लिए कानून कब बनाया गया था? मैंने कब बनाया गया था? 1829 में, यानी कि 1829, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52वां प्रश्न 52वां प्रश्न देखिए, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किए थे? माने कहाँ से उनको निर्वासित किए थे, कहाँ भेजे थे? यानी कि रेगुन में भेजे थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। 53वां प्रश्न दिया कि यहाँ पर देखा द क्लीमेंसी ऑफ कैनिन क्या था? आपको बताना है। ये क्या था? एक प्रकार का अखबार था, अखबार का नाम था। ठीक है, चलिए ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न 54वां प्रश्न देखिए, किसने 1857 के विद्रोह का भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा जाता है? किसके कहा जाता है? सावरकर को, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया 1858 में यहाँ पर पिल कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आपको बताना है। जो पिल था एक गठन था, ठीक है, उसका बताना किस वर्ष किया गया था, कौन किया था, आपको बताना है। तो कौन किया था? तो सेना का पूर्ण गठन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 56वां प्रश्न देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब गई थी? ये भी मोस्ट वीडियो प्रश्न, सेम टू सेम आपको प्रश्न है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं विकल्प चेंज नहीं सब चेंज हुआ, इसका ऑप्शन सी होगा। कब? 1911 में। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी अपना लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ 57वां प्रश्न है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में अवस्थित है? आपको बताना था। कहाँ पर? ये मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 58वां प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस संस्थापीय शैली में हुआ था? तो क्या होगा उसका? यहाँ पर इंडो यहाँ पर सारो सैनिक हो जाएगा, इंडो सारो सैनिक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको द्राविड़ सैन्य भी देते, ये गलत है। ठीक है, लगाना है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59वां प्रश्न देखिए, भारत में नियमित, ठीक है, नियमित दासकीय जनगणना कब हुआ था? तो यहाँ पर दिया है, 1871, तो यही हो जाएगा। अगर आपका 1872 दिया हो तो भी सही है, लेकिन 1872 ना दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी एक मुकदमे के, ठीक है, सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? आपको बताना है। तो कब गए थे? 1893 में गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ध्यान देना है। ये भी प्रश्न कल बताए थे। यहाँ पर दिया सुदर्शन झील, ये भी प्रश्न कल सेम टू सेम आपको देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम प्रश्न आया है। सुदर्शन झील का, ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णों द्वारा करने वाले शक राजा, यानी कि रुद्रदमन का काल किया था? आपको बताना है। तो क्या था वो? 2री शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 62वां प्रश्न दिया है कि पाँचवीं सदी का, ठीक है, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख, जिसमें रेशम की बुनकारों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, वह कहाँ पर है? आपको बताना। तो कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 63वां प्रश्न दिया है कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों के लिए किस भाषा का साहित्यकार थे? क्या संस्कृत भी थे, प्रकृति भी थे और तमिल भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा करेक्ट होगा। कल बताया था ना कि जो भी आपका डी नंबर प्रश्न आएगा बिना पढ़े बिना समझे लगा देना डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। कम से कम आपको इसमें 5 प्रश्न दिया है जो कि डी ऑप्शन होगा और पाँचों प्रश्न आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। अगर लुम्बिनी नहीं दिया था तो आपको क्या मारना है? बोध गया, लेकिन बोध जब दिया है लुम्बिनी तो लुम्बिनी लगाना है, यानी कि बी यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ध्यान देना है। अगला प्रश्न दिया कि एलोरा के, ठीक है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? बताना था। यहाँ पर क्या राष्ट्रकूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 66वां प्रश्न देखिए, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम पूछेगा तो ऋषभ देव लगाना है, ठीक है। ये भी आपको कल सेम टू सेम वहाँ पर बताए थे कि तीर्थंकर से एक प्रश्न आएगा, जो कि महावीर कहेगा तो क्या लगाना है? 24वां, लेकिन जब प्रथम कहेगा तो क्या लगेगा? ऋषभ देव लगाना, ठीक है। ये भी कल प्रश्न ये बताए थे। और आगे है प्रश्न कौन दिया है? तो प्रथम पूछा, कल बताया थे कि प्रथम पूछेगा तो क्या लगाना है? ऋषभ देव लगाना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 47वां प्रश्न, सॉरी 67वां प्रश्न दिया कि अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर, ठीक है, ख्वाजिरम से यहाँ पर गजनी ले गया था? आपको बताना था। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सॉरी डी नंबर ऑप्शन नहीं, यहाँ पर क्या होगा? सुल्तान महदूद हो जाएगा, ठीक है। सुल्तान महदूद, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि दिया है कि रिहाला के लेखक कौन है? ये किताब का नाम है रिहाला, इसका लेखक कौन है? तो यहाँ पर क्या होगा? इबन बतूता हो जाए, ठीक है, इबन बतूता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 69वां प्रश्न दिया है कि यहाँ पर दिया कि फ्रांसो, ठीक है, फ्रांसो बर्नियर कौन था? आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रांसो बर्नियर तो क्या था? राजनीतिक भी था, चिकित्सक भी था और इतिहासकार भी था, यानी कि ऑल ऑफ दीज आना क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। 17वां प्रश्न देखिए, मुगल शहरों को किसने सिबियर नगर कहा था? आपको बताना है। माने जो मुगल का शहर था वो किसने उसको क्या कहा था? सिबियर नगर कहा था। तो यहाँ पर क्या बर्नियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। 71वां प्रश्न दिया है कि गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो कुमार शुल्क के, यानी कि राजकुमार शुल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको कल बताया गया था, देख लीजिएगा। सेम टू सेम प्रश्न बहुत सारा है। जलियांवाला का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ये तो याद होगा हर कोई को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख, गांधी जी को पुस्तक हिंद स्वराज की प्रकाशित कब हुई? जो गांधी जी एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था क्या? हिंद स्वराज। मैंने बोला था कि उसका प्रकाशित कब हुआ था? आपको बताना था कब हुआ था। ये प्रकाशित हो 1909 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1909 में हुआ था, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न देख, गांधी जी द्वारा, गांधी से लगभग आपका 5 से 6 प्रश्न है, देख लीजिएगा। कम से कम 4 से 5 यानी कि 6 प्रश्न हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला ऊन आंदोलन कौन था? जो कि बताना था। क्या होगा? सहयोग आंदोलन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 75वां प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 100 से साइमन, 100 से 7 बताए थे कल प्रश्न आपको ट्रिक से, ठीक है। आगे ना प्रश्न, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि गांधी एज महात्मा पुस्तक, ये भी नाम है एक, ठीक है, किताब का नाम है। गांधी एज लिखा है, एज नहीं लिखा है। गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या होगा यहाँ पर? राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 77वां प्रश्न दिया है कि कमला देवी, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोग दी थी? माने जो चट्टोपाध्याय है, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय है, वो गांधी जी के कौन सी आंदोलन में सहयोग दी थी, यानी कि मदद थी? आपको बताना तो क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58 और 78वां प्रश्न है, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज में शामिल हुए थे? आपको बताना है। तो दूसरे में हुए थे। कब हुए थे? दूसरे में। लेकिन तीनों में कौन हुए थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, ठीक है, लेकिन ये दूसरे में हुए थे, ध्यान देना है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 79वां प्रश्न देखिए, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1932 में। तो एकदम मोस्ट वीआईपी प्रश्न कल बताए थे, देखिए सेम टू सेम प्रश्न है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दिया कि क्रिप्सन मिशन कब भारत आया था? आपको बताना है। तो कब आया था? 1942 में भारत आया था क्रिप्सन मिशन, ठीक है। अगला प्रश्न दिया था, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 81वां प्रश्न दिया है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन कहलाता था? आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, कृष्ण देवराज किस राजवंश के शासक थे? आपको बताना है। ये भी आपका क्या था? प्रश्न कल बताए थे। यहाँ पर क्या होगा?
तुलु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 83वां प्रश्न दिया है कि यहाँ पर दिया है कि राक्षसी, ठीक है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध यानी कि तालीकोटा की युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। ये भी प्रश्न कल बताए थे, जो कि सेट नंबर जो 2 दिन मैंने बोले थे ना कि सेट नंबर पहले जो बोले थे उसमें बताए थे। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी नंबर ऑप्शन होगा करें, यानी कि 1565 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया यहाँ पर 84वां प्रश्न दिया कि उड़ीसा के गजपति वंश के संस्थापक कौन था आपको बताना है। भले स्थापना कब है, संस्थापक नहीं पूछा, स्थापना जो उड़ीसा के गजपति के वंश के स्थापना था वो कब हुआ था आपको बताना है। तो कब हुआ था, 1435 में हुआ था, यानी कि 1435, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की आपको बताना है। ठीक है, कब किए थे, ये भी प्रश्न कल बताए थे, 1510 में किए थे, जो कि इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86वां प्रश्न देखिए, विजयनगर की यात्रा करने वाले, ठीक है, आपनासी जो निकिन थे वो किस देश से व्यापारी करते थे आपको बताना था। कहाँ से थे, वो रूस से थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 87वां प्रश्न दिया है कि महानवी डिब्बा क्या था आपको बताना। महानवी एक गठक नाम था, उसको बताना था क्या था, तो यहाँ पर विशालकाय पंचम था। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया 88वां प्रश्न देखिए, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी आपको बताना थी, पंपा देवी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न कल बताए थे, देख लीजिएगा, पंपा देवी जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिए कि सेम टू सेम प्रश्न आया है कि नहीं। ठीक है, विजयनगर की यहाँ पर दिया कि विजयनगर की कुदिराई चेट्टी कौन थी आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर क्या था, घोड़सवारी, सेम टू सेम प्रश्न आया था, जाके देखिएगा, प्रश्न हमको याद है 65 नंबर प्रश्न में दिया, जो कि सेट नंबर दूसरा बताए थे उसमें दिया सेम टू सेम, यानी घोड़ा के व्यापारी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 90वां प्रश्न है, कृष्ण देव राय ने, ठीक है, कृष्ण देव राय ने अवमुक्तवाद किस भाषा में लिखी थी, तो यहाँ पर क्या होगा, तेलुगु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तेलुगु, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के किस शासक की प्रशंसा की थी आपको बताना, किससे की थी, तो समुद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त को की थी, किसके की थी, चंद्रगुप्त, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था, यह भी आपका प्रश्न पूछा गया है, जो क्या होगा, सतवाहन हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि तमिल संगम साहित्य में, ठीक है, बुलालर किसे कहा जाता था आपको बताना है। ये बड़े जमींदारों को कहा जाता था, किसे कहा जाता था, बड़े जमींदारों को, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 94वां प्रश्न दिया है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, यहाँ पर श्रेणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रेणी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना है। चलो अगला प्रश्न दिया 95वां प्रश्न दिया है कि अर्धसूत्र, ठीक है, अर्धसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों में मनाता है, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न 96वां प्रश्न दिया कि चीनी तीर्थयात्री हैंसोंग कब भारत आया था, ये भी कल प्रश्न बताया था। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपका 5 और यहाँ पर दिया 7, जो कि इसका 7 नंबर प्रश्न जो है करेक्ट, यानी कि 7वीं शताब्दी में आया था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दिया 97वां प्रश्न दिया है कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था आपको बताना था। संकलन मैंने कहने का मतलब है कि ऋग्वेद कब से कब तक था, ये आपको बताना है, यानी कि 1500 से लेकर के 1000 तक, यानी कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है यहाँ पर दिया है, बस 3 प्रश्न है। दिया कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग होती थी, तो चिन्हों की संख्या लगभग कितने होती थी, 400 होती थी। ठीक है, कितने होती थी, 400 होते थे। यह प्रश्न सेट में नंबर में नहीं था, लेकिन जो 2-3 दिन पहले सेट एक बताए थे उसमें यह प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, डी नंबर प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया है कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है। उज्जैनी किसके थी, तो अवंतिका थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर कटेगा, अवंती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवंती, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है दिया कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे, तो क्या लगाते थे, वो लगाते थे देवपुत्र। ठीक है, क्या लगाते थे, देवपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।